जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, परंतु किसी के भरोसे का नहीं। इसके अंदर काफी चीजें समाहित हो जाएंगी, तनाव भी इसके अंदर समाहित हो जाएगा, क्रोध भी इसके अंदर समाहित हो जाएगा, स्वार्थ, लालच, सारा कुछ इसके अंदर समाहित। वैसे देखे जाए तो इंसान भरोसा कब तोड़ता है, भरोसा तोड़ने का अंदर में भाव कब आता है, जब अति स्वार्थ की भावना आएगी, उस समय भरोसा तोड़ेगा। स्वार्थ, ईगो, उसके बिना भरोसा नहीं तोड़ा। तो काफी बिंदु होते हैं भरोसा तोड़ने के भी। कोई कहता है कि किसी को धोखा देकर अपने आप को चालाक मत मानो, ये देखो कि सामने वाले को आप पर विश्वास कितना था। दो मित्र व्यवसाय के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक के पास में माइंड बहुत था और एक के पास में मनी बहुत थी। तो दोनों का संगम हुआ, बातचीत करने लगे कि गांव में कब तक बैठे रहेंगे, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, मुंबई चलते हैं, धन कमाते हैं, वापिस आ जाएंगे 5-10 साल में कमा कर धन। ये प्लानिंग करके तैयारी करने लगे कि चलो आज तैयारी करते हैं मुंबई जाने की। और जो अमीर मित्र था उसने कहा कि मेरे पास मनी है, तुम्हारे पास माइंड बहुत है, तो दोनों का अच्छा योग बैठेगा, खूब धन कमाएंगे, तो चलते। और प्रॉफिट लॉस सारा बराबर होगा, पैसा मैं लगाऊंगा, प्रॉफिट लॉस में बराबर होगा, 50-50 पार्टनरशिप डील आदि चलती है, कई लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो उन्होंने तय कर लिया और दोनों गांव से रवाना हो गए, ट्रेन में बुकिंग भी करवा ली और मुंबई जा रहे। मुंबई गए और वहां पर थोड़ा देखा, दुकान, बिजनेस, समझा क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर। एक समय आया था जब 80-85 के आसपास, 1985 के पास, जब लोग बाहर बेंगलोर, सूरत, मुंबई चले गए, उस समय एक लहर थी। उस समय जो उधर सेटल हो गए हो गए। आज के दौर में कोई कहे कि मुंबई, बेंगलोर, मद्रास इधर सेटल हो जाओ, आज नहीं हो सकता, जल्दी से नहीं हो सकता। उसमें एक दौर था, उसमें एक लहर आई। तो उन्होंने दोनों ने देखा कि कौन सा काम यहाँ पर सेट हो सकता है। तो कपड़े का काम, भीलवाड़ा भी टेक्सटाइल नगरी है, वस्त्र नगरी से नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने सोचा कि वस्त्र का काम कर लेते हैं। तो वस्त्र का काम उन्होंने किया, धीरे धीरे छोटे काम से शुरू किया और ऊंचाइयां छुई। जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है वो ऊंचाइयों को छू सकता है। टूटे मन से कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए मन में विश्वास, उमंग होनी चाहिए। कितने कितने लोगों को मैंने देखा है जिनकी जिंदगी फर्श से अर्श तक गई, फर्श से अर्श तक पहुंची है। उसके लिए उनके भीतर में एक ही चीज होती है, जिसका मन, दिल हमेशा प्रसन्नता से भरा रहता है, उसके लिए एनी टाइम उत्सव रहता है। कई लोग कहते हैं महाराज आज होली है, आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली भी बोलते हैं हमको। मैंने कभी, आपको खुशी के मौके ढूंढने पड़ते हैं, किटी पार्टीज, होली, रिसेप्शन पार्टीज, एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, मैरिज, आज मैरिज में जाना है, नए कपड़े पहनेंगे, आज वहां पर ये है, आज दिवाली है, अभी पेंट कराएंगे, मकान को अच्छा है, फर्नीचर लाएंगे, वो लाएंगे, धनतेरस है, आज गोल्ड लाएंगे, वो लाएंगे। तो ये प्रसन्नता के दिन खोजे जाते हैं, समय खोजे जाते हैं, परंतु ये भी टेम्परेरी है। और एक बात कि प्रसन्नता को छीनने वाली कौन सी चीज है, जबकि प्रसन्नता इंसान का स्वभाव है। ऐसी कौन सी चीज है जो मन को सोख रही है? सारी दुनिया स्नेह की प्यासी है, ये भी जानते हैं, सब जानते हैं। सबको स्नेह चाहिए, चाहे छोटा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो। फिर भी इंसान के भीतर में क्यों सोखापन क्यों आ रहा है, क्यों सूख रहा है, क्यों श्रिंक हो रहा है? उसके भीतर में जो इंसान का वास्तविक रस होता है स्वभाव का, वो क्यों हो रहा है? उसके पीछे अधिक सोचने का शिकार। प्रेजेंट में कितने लोग होंगे? 2%।
100 में से 2 मिलेंगे, ये भी मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया। नौबत आने पर मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, सारे यहीं पर ही गाड़ियां अटकी हुई। उसके लिए बहनों से अधिकार भी छीन लिए जाते हैं, माता पिता के ऊपर केस भी कर दिए जाते हैं, भाई भाई से भी संबंध विच्छेद कर दिए जाते हैं, सारे रगड़े झगड़े नौबत आना मतलब कल। और ये भी तय है कि कल का सर्टिफिकेट सबके पास नहीं है क्या यहाँ पर आरसी व्यास वालों के पास? आरके वाले तो आरसी वाले ही अलग लोग। इनको तो ना हम आरसी मानते ना आरके मानते, इनको तो पूरा नहीं नाती तो सब है एरिया वाइज में। तो फिर भी मन में अधिक सोचने का शिकार हो जाते हैं, महिलाएं कुछ अधिक सोचने के शिकार हो जाती है। मस्तिष्क का असंतुलित हो जाना, ये चिंता हमारे हाथ में है। मस्तिष्क को या तो सूखा तालाब बना लें या सूखा खेत बना लें, और या फिर इसमें लहलहाता हुआ फसल जैसा मकान बना ले। अंदर में ही सारा कुछ है। नॉर्मली एक इंसान 1 सेकंड में एक विचार करता होगा, 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में एक विचार करता है तो 1 मिनट में कितने विचार हुए? 60 हो गए। 1 घंटे में कितने हुए? 3600। 24 घंटे में कितने हुए? क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 86,400 मतलब 24 घंटे में एक सैलाब सा आ जाता विचारों का, पागलपन सा आ जाता, परंतु इंसान को महसूस भी नहीं होता। सब अंदर में विचारों में सुख भी भोग रहा है, दुख भी भोग रहा है। अभी तो खुश बैठा था और एकाएक दुख आ जाता है, क्यों? अधिक सोचने का शिकार। बाहर में उतनी समस्या नहीं जितनी अंदर में काल्पनिक द्वंद्व चल रहे। बाहर में उतनी नहीं है, काल्पनिक द्वंद्व ही चले जा रहे हैं, उसके कारण ही सारी समस्या आती। कोई काश जैसे अब उस कमरे की लाइट नहीं चाहिए तो वो खटका बंद कर दिया, इसकी नहीं चाहिए तो ये बंद कर दिया। काश ऐसा सिस्टम यहाँ होता कि अब नहीं सोचना तो बंद कर दो बस। लॉक ऐसा सिस्टम कुदरत ने बनाया होता। सोचते रहते, रात को भी सोते सोते भी विचारों की चक्की पिसते जाएगा, विचारों की चक्की में, और सुबह उठेगा उसी भय का, उसी तनाव का दर्शन करता हुआ उठेगा। रात को जो करके सोया था विचार भय के, तनाव की, और सिराता ही उसका लगा के सोते हैं। तो सबसे बड़ा अगर कोई बाधक चीज है प्रोग्रेस में, रिश्तों में, तो वो विचार। मुंबई पहुंच के वो दोनों दोस्त और वस्त्र का काम कर लिया, जम गया। अब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी, गाड़ी आगे बढ़ने लगी, थोड़ा मन में पेशेंस थे, ऊंचाइयों को छूने लगा बिजनेस। पुराने समय की बात है, प्राचीन समय की, और अच्छा धन प्रॉफिट में आने लग गया। जब प्रॉफिट दिखता है तो वहां पर इंसान का लोभ और जागने लग जाता है। जहां लाभ हो तहां लोभ, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ भी जगने लग जाता है। आजकल देखते हैं सेंसेक्स में, ये शेयर मार्केट में कितने लोग बन भी गए, कितने तबाह भी हो गए, ये लोग। मेरे पास उदयपुर में एक लड़का बैठा था और उसने कोई शेयर बाजार में चलते होंगे तो उसने पास बैठा, देखो महाराज मोबाइल में 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है, इतना प्रॉफिट हुआ। वही लड़का 10-12 दिनों के बाद आता, कहता कि 40 लाख मेरी जेब से जा चुका है, 40 लाख और जेब से चला गया। काश मैं उस समय लालच नहीं करता तो उस समय विथड्रॉ कर देता और निकलवा लेता, परंतु मैंने और चला जाओ आगे और उल्टा औंधे मुंह पड़ गई। तो जैसे जैसे लाभ होता वैसे वैसे लोग भी जागता रहता। इसी को मन किसका नाम है? मन इसी लोभ का, घृणा का, आवेश का, नफरत का, प्यार का, वैर भाव का, इसी को मन बोला जाता है। कोई मन कोई अलग नहीं है, ये जो भाव है ये मन है। और एक वीटो पावर हमको साथ में दी हुई है कि हम इसको जैसी खुराक देंगे ये वैसा उसी दिशा की ओर बढ़ेगा। खुराक कौन सी दे रहे हैं हम, तो वैसा ही ये मन बन जाता है। तो उन दोस्तों ने प्रयास किया और ऊंचाइयों को छूने लगे,
और अच्छा धंधा चलने लगा, पैसा भी प्रॉफिट भी खूब आने लगा। बचत आज के समय में करनी चाहिए, सेविंग कभी भी काम आ सकती है। लेडीज होते हैं, जेंट्स के कभी कपड़े धोते हैं पैंट आदि, तो उसमें से कभी सरकार लेते हैं 100 का 500 का 1000 2000 का नोट। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, छल फरेब नहीं है। एक महिला ने मुझसे पूछा था, महाराज वो फरेब में आएगा, धोखे में आएगा, असत्य में आएगा क्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हारी नियत क्या है? नियत ये है सेविंग की, कभी काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, कभी ऐसी ऐसी मोहब्बत आ जाती है, समय है, परिस्थितियां हैं। इसलिए किसी समय किसी की परिस्थिति का कोई भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी समय परिस्थिति बदल सकती है। आपने देखा होगा कोविड में कितने करोड़पतियों की नाम से लिस्ट से नाम ही हट गया, कितने करोड़पतियों जो कभी अहम करा करते थे समय और परिस्थितियों का, उनका करोड़पतियों की लिस्ट से नाम ही हट। तो मैंने कहा तुम्हारी भावना के ऊपर है, किस भावना से सेविंग करती है। बच्चों के काम आएगा, परिवार के काम आएगा, कभी बिजनेस में खड़े खड़े दे सकते हैं, कभी कम पड़े बिजनेस में कोई चीज लेनी, तो मैंने कहा ये भावना से, मैं कहा कोई पाप नहीं, ये तुम्हारा गृहस्थ धर्म है, इसको पुण्य पाप से मत जोड़ो, भावना में तुम्हारे कोई श्रेय की भावना नहीं। इसलिए कर्म क्रिया से पैदा होते हैं और बंधन भावना से होता है। कोई लोग बहुत डरे डरे से लेते हैं धर्म को लेकर, महाराज ऐसा करने पाप नहीं हो जाएगा, ऐसे लिया हुआ है। त्याग भी लेंगे तो पहले तो त्याग ले लिया और जोश जोश में, फिर कहेंगे कि ये त्याग ऐसे लिया था वैसे लिया था, गलियां निकालेंगे फिर सोच लेना चाहिए। तो कई महिलाएं कपड़े धोती हैं तो उसमें से कोई ना कोई नोट नाट निकला था, तो ऐसे ही अपने पति को आवाज लगाई पत्नी ने और कहा कि आज आपके ये पैंट धो रही थी, उसमें एक स्लिप निकली, उसके ऊपर नीलम लिखा हुआ था। उसने कहा तू भी ऐसी शंका करती है मेरे को, ऐसी शंका करती है, ये तो मैंने रेस में एक घोड़ी लगाई थी, उसका नाम नीलम था। उसने कहा अच्छा माफ कर देना। अगले दिन सुबह फैक्ट्री जाने लगा तो उसकी घरवाली ने कहा आपकी घोड़ी का फोन आ गया। इसीलिए किसी के भरोसा मत तोड़ देना, बहुत विश्वास करते हैं लोग। घरवाली ने घरवाले को कह दिया एक दिन कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास और आपकी हड्डियां एक साथ टूटेंगी। इसलिए भरोसा नहीं तोड़ना, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना, किसी का भरोसे का नहीं। स्वार्थ, जब मन आकर्षण में घूमता है तो आकर्षण की चकाचौंध में मन उलझ जाता है, बहुत आकर्षण है रस्ते, इसलिए आकर्षण में नहीं उलझना। जो लंबा जाना चाहते हैं मंजिल की ओर, दो चीजें यश और वासना, दो चीजें बाधा है बीच में। एक स्टूडेंट को बहुत ऊंची स्टडी करनी है, हायर एजुकेशन करनी है, तो दो चीजों से बचा। बिजनेसमैन को बहुत आगे पहुंचना है तो दो चीजों से बचा, यश अति महत्वाकांक्षा में, दूसरा वासना में नहीं, अट्रैक्शन में नहीं। चारों तरफ चकाचौंध है, उद्गल फैले हुए हैं चारों तरफ काम परमाणु, तो दोनों से जो अपने आप को बचाता चला जाएगा वो शिखर तक पहुंच सकता है। तो सामने फोकस रहे मंजिल की ओर। अर्जुन को मात्र चिड़िया की आंख अंदर दिख रही थी, जो ब्लैक डॉट निशाना लगाना था, बाकी किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को टहनियां दिख रही थी, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को मछली चिड़िया दिख रही, जो भी मछली थी चिड़िया थी, परंतु एक अर्जुन ही शिष्य ऐसा था जिसको मात्र जहां आंख में निशाना लगाना था वो आंख के डॉट्स दिख रहे, जिसका फोकस के ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर स्मृति में हमेशा रहता है, वो कभी भटक नहीं सकता, भटका नहीं सकता। तो कितने कितने बच्चे मिलते हैं, कितने कितने युवा मिलते हैं, किशोर किशोरियां कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसको दो ही चीजें बताता हूं कि अट्रैक्शन, ये यश और कामना, दो चीजों से अपने मन को बचाते जाएंगे तो लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। बीच में भटकाव बहुत होते हैं, इतने भटकावे हैं, कभी भी मन फिसल सकता है, इसलिए मन को संभाले रखना वीटो पावर हमारे हाथ में। आज देखा है आपने कितने कितने ये जो अपने को सिने स्टार दिख रहे हैं, इनके पीछे इनका सेक्रीफाइस बोलता है। जो लोग आपसे जलेंगे,
वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता देखी उन्होंने, आपका संघर्ष नहीं देखा हम लोगों ने। संघर्ष कितना होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज फरमाया करते थे कि लोग तो पेड़ को देखते हैं, मैं उस बीज को देखता हूं जो जो कभी बीज था। ये पेड़, इसने बीज ने अपने वजूद को मिटाया है, तो ये आज पेड़ बना है। अगर ये अपने आप को नहीं मिटाता, इस जमीन के हवाले अपने आप को नहीं करता, तो आज ये वृक्ष नहीं बन पाता जो आज फलों से लदा हुआ है, छाया दे रहा है, इतना बरगद का पेड़, वट वृक्ष। तो कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ में सेक्रीफाइस है। आज शॉर्टकट का रास्ता सब लोग निकालना चाहते हैं, परंतु शॉर्टकट कभी भी सक्सेस नहीं होता। शॉर्टकट कभी भी आपको दूर तक नहीं लेके जाएगा, शॉर्ट में ही रखेगा, छोटी तक। कभी लोग वॉकिंग भी करते हैं तो उसमें भी शॉर्टकट मारना चाहेंगे, जैसे नजदीक पड़ेगा चलो। अरे अब वॉकिंग कर रहे हो उसमें क्या कंजूसी कर रहे हो, घूमने निकलो, आधा रास्ता बाइक पे गाड़ी पे रख देंगे, आधा रास्ता फिर आगे वॉकिंग करेंगे। शॉर्टकट का इतना असर भीतर में रहा। तो वो दोनों दोस्त मुंबई, बिजनेस अच्छा चलने लग गया कपड़े का, अब काफी उन्होंने रुपया कमा लिया। 20 लाख रुपया, पुराने समय की बात है, आजकल तो 20 लाख रुपए की क्या कदर रह गई, कोई नहीं। 1 करोड़ रुपया तो मामूली चीज हो गई है। फिर भी लोगों के भीतर में तनाव, 15-15 लाख, 20-20 लाख के कमरे, 1-1 करोड़ के मकान, फिर भी तनाव। कभी रिक्शे वाले को देखा आपने, 5-7-10 चक्कर काटेगा सवारियों को लेकर, और जब नींद आएगी तो पेड़ के नीचे लगाकर रिक्शे को और चादर ओढ़ के मुंह ढक के सो जाएगा, और 5-2 मिनट में तो गोद खींचने लग जाएगा। और यहाँ पर 15-15 लाख के कमरों में और डंलप के गद्दों पर पड़े और आंखें फाड़ फाड़ के देखते। कारण होगा कोई। एक झोली में फूल भरे रे भाई, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे रे भाई, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, क्यों तू है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, क्या कारण खोजिए। पहले मकान कच्चे थे, मन पक्के थे, और आज मकान कितने पक्के पक्के हैं, मन कच्चे कच्चे से हैं। इसलिए कहते हैं कि तनाव को अपना घर मत बनाएं, ये अधिक सोचना। कोविड ने बताया था ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में जितना जाएंगे उतना ही मन परेशान होगा। थिंकिंग में रहें, ओवर थिंकिंग में ना रहें। कभी ये देखे ऐसे शब्द कभी सुने किसी ने? आप कितनी एज के हैं? 65। आप रमेश जी? 66। सबसे ज्यादा एजेड कौन है? है ही नहीं, एजेड लोग ही नहीं है, बताओ। तो मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन, ये क्वारंटीन, आइसोलेट, ये शब्द किसी ने लगभग सुने नहीं होंगे। कहां से आ गए एकदम से? लॉकडाउन नाम का पंछी कहां से आ गया? इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं, ये ब्रह्मांड है, कॉस्मोलॉजी है। हम अपने ऊपर पूरा ब्रह्मांड ना लेकर चले। कई कई लोगों का चेहरा भी ऐसा होता है जैसे उसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। इसलिए एक फोटो लेते हैं फोटोग्राफर, उस समय क्या करते हैं, या जब कोई आपकी फोटो खींचेगा तो उस समय आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। आपको पता है कि फोटो स्माइल के बिना अच्छी नहीं आएगी, भूत भूतनी जैसी आएगी, जैसे फोटो में गुस्से में खड़ा है।
तो जब एक फोटो भी बिना स्माइल के अच्छी नहीं आ सकती, तो ये जिंदगी स्माइल के बिना कैसे अच्छी निकलेगी आप? तो ये तनाव को घर ना बनाए अपना, ये परमानेंट। इसको जैसे ही अपने को कुरेदने लगे, खुरचने लगे, तुरंत इसको लेट गो कर दे, निग्लेक्ट कर। कल देखेंगे, आज तो ठीक है ना, कल चिंता करें, परंतु उसको अपना घर ना बना दे, चिंतन को चिंता ना बनने दे। सूखा तालाब बनाना और सूखा खेत बनाना, ये दोनों बीच में ही है, हमारे हाथ में ही है। तो वो दोनों दोस्त जिन्होंने 20 लाख रुपया कमा लिया, अब जो पार्टनरशिप थी उनकी डीड, उसके अनुसार 10-10 लाख दोनों का। तो सोचा कि 20 लाख रुपया हो गया है, चलो अब गांव वापस चलते हैं, अपना परिवार संभाल लें और 10-10 लाख रुपया बांट लें। तो अपने मन में उन्होंने ये बात जमा ली और मुंबई से वापस गांव जाने के लिए ट्रेन की बुकिंग करवाई। और रास्ते में एक दोस्त जो अमीर था, जो रिच मैन था, उसके मन में आया पैसा तो सारा मैंने लगाया बिजनेस पर, और इसको गांव जाकर 10 लाख रुपया देना पड़ेगा मुझे। तो ये मन में उसके पाप आ गया, सारा पैसा मेरा लगा और प्रॉफिट 10 लाख रुपए इसको क्यों? ये मन सबसे बड़ा इसका भय है, डर है, कब क्या कर ले, बैठे बैठे इंसान क्या सोच ले, क्या कर ले, पता ही नहीं चलता। अभी लगभग ये वैलेंटाइन डे निकला, अभी जो पुलवामा शहीद दिवस का था, उस दिन मैं न्यूज पढ़ रहा था एक पेपर में, जयपुर में एक युवती ने 70 फीट ऊपर प्लेटफॉर्म से नीचे छलांग लगाई। 2 मिनट देखने वालों जो उस एविडेंस थे उनके, कहते 2 मिनट पहले सही देखा और 2 मिनट में छलांग लगा, क्या कर ले ये मन? सबसे बड़ा भय इस मन का, जो विचारों की नदी में डूब जाता है वो उब जाता है। इसीलिए अपने मन को एक्टिव, होश में जागृति, धर्म कोई माला को नचाना नहीं होता है, खाली मुंह को बांधना धर्म नहीं होता है। होश रखना, अंदर में अवेयरनेस रहना कि मुझे कोई आकर्षण, कोई प्रलोभन, कोई भय भगा तो नहीं रहा है कहीं, कहीं मैं इसके साथ में बैठ तो नहीं रहा हूं। इसलिए कोई मन की बात बता सके ऐसा भी कोई हमारा हमसफर साथ में होना चाहिए। शादी का लॉजिक केवल बच्चे पैदा करने नहीं होता है, उसमें होता है कि इंसान का आधा दर्द कम रह जाता है, दर्द कम रह जाता है, ये लॉजिक होता है। वो मजबूत बन जाता है, उसका विचार को समर्थन देना, विचार को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, इसकी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए ये मन में देखें कि अपने अंदर में भय, प्रलोभन, इनको साथ में लेकर हम कहीं विचारों की नदी में डूब ना जाए, ये चिंतन हमेशा अंदर में चलता है। दोनों दोस्त ट्रेन में बैठे और उसके रिच मैन जो दोस्त था उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं इसको जैसे तैसे करके अभी ट्रेन में ही निपटाते जाऊंगा, मार दूंगा। इतना क्रूर विचार आ रहा, और ऐसे किसी की लाइफ स्टोरी जाने बिना राय भी नहीं बनानी चाहिए। कितने कितने लोग हैं, मान लो संदीप जी को किसी ने बताया, हितेश जी ने बात बताई, तो वो अमुक आदमी ऐसा है, अमुक आदमी, क्यों? इन्होंने भी आगे से सुना। अफवाहों का दौर है आज तो, सोशल मीडिया के दौर में तो और भी हर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ। बाहर में कोई लाइक करे ना करे, परंतु सोशल मीडिया पर लाइक्स ज्यादा मिलने चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलोवर ज्यादा चाहिए। एक अंधाधुंध दौड़ लगी हुई, किसी को जाने बिना, किसी की लाइफ स्टोरी समझे बिना राय नहीं बनानी चाहिए अपने अंदर। क्यों? आदमी राग द्वेष से भरा हुआ है, किसी के बारे में भी उकसा सकता है किसी। मंथरा का काम क्या था? घर तोड़ना। मंथरा का काम जोड़ना था, तोड़ना था। तो इसी तरह से मंथरा तो मर गई, उसकी आत्मा आज भी स्त्री और पुरुषों के रूप में गली गलियों में घूम रही है। गली गली, नगर नगर, डगर डगर, सब जगह है, किसी भी रूप में, किसी भी संस्था में मिल जाएगी, जिसका काम घर तोड़ना, आदमी को बदनाम कर। इसलिए जानवर कभी बहकावे में नहीं आते हैं, इंसान बहकावे में आता है। कभी देखा है किसी की भैंस को दूसरा बहकावे में लेगा?
नहीं जाएगी, वो अपने ठिकाने पहुंचे। मंजू जी सही बात है, परंतु इंसान बहकावे में आ जाए, किसी का चेला फंटा लेगा, किसी गुरु का, वो कहेगा कि हमको वो गुरु ठीक नहीं है, तू इधर आ जा, वो ले जाए। भाई भाई के प्रति बहका देगा, बहू को, सास को बहू के प्रति भड़का देगी। आजकल पड़ोसी में भी सब कौशल्या जैसी कहाँ मिलती है, तो मंत्रा जैसी मिलेगी ज्यादातर। अरे बहू इतनी महंगी साड़ी ले, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती, कान बहका देगी, इसलिए बहकावे में ना, अपने मन की डोर, अपने लगाम अपने अंदर में रखे। एक ट्रेन में कपल बैठा था, उनके ठीक सामने एक 8-9 साल का बच्चा, जिसके पेरेंट्स साथ में थे, वो बच्चा खिड़की के पास बैठा था। ट्रेन चल रही थी और चलती ट्रेन पर बादल दौड़ते हुए नजर आते हैं, पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो वो बालक खिड़की के पास बैठा था और कह रहा था, वाह वाह वाह, देखो 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 बादल दौड़ रहे हैं। फिर कह रहा, देखो देखो पेड़ दौड़ रहे हैं। वो जो कपल बैठा था सामने, उन्होंने कहा कितना बदतमीज लड़का है, और इसके मम्मी पापा हैं जो इसको बोलते नहीं, रोकते नहीं, टोकते नहीं। कितनी बार ये तो बेसिक नॉर्मल चीज है, कॉमन चीज है, क्या बार बार कह रहा बादल दौड़ रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया और उसके पेरेंट्स को कहा कि आपका बच्चा कैसे बदतमीजी कर रहा है, इसको रोको, थोड़ा चुप कराओ। इसने कभी बादल नहीं देखे क्या, इसने कभी ये पेड़ नहीं देखेगा चलते हुए, और वो थोड़ी चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है। तो इसी तरह से उसके पेरेंट्स ने कहा उनको, कपल्स को, कि आपकी बात ठीक है, आपको बुरा लगेगा, परंतु आपको इसकी लाइफ स्टोरी नहीं पता है। ये जन्मांध है, जन्म से अंधा था, अभी मुंबई से ऑपरेशन करके हम इसका वापस ला रहे हैं, आज इसकी रोशनी आई है, ये दुनिया आज इसने देखी है, इसलिए इसके अट्रैक्शन, आकर्षण आ रहा है, इसने पहली बार देखी है ये सब रंग ढंग। तो जब ये बात सुनी, उनकी गर्दन शर्म से झुक गई। तो हमको पता नहीं, इसलिए किसी की लाइफ स्टोरी जाने बिना राय ना बनाए किसी के बारे में। अफवाहों का दौर है, बहुत लोग भड़काने वाले बैठे हैं, बहुत लोग आपको चुड़ाने वाले बैठे हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, इसको खुला रखिए थोड़ा। तो वो दोनों दोस्त आ रहे थे और उस दोस्त के मन में आया कि ट्रेन में इसको मैं आज निपटाते ही जाऊंगा, इसको 10 लाख की फांसी नहीं दूंगा। वो कोई आवश्यक काम के लिए उठा, उसका दोस्त खिड़की के पास गया और चलते ट्रेन से उसको धक्का मारा।